पतंजलि योगपीठ से योग गुरु संजय जोगी पहुंचे संघर्ष सेवा समिति कार्यालय। योग और ध्यान से असाध्य रोगों का उपचार संभव, डॉक्टर संदीप सरावगी। हमारे विचार ही हमारी बीमारियों का कारण, योग गुरु संजय जोगी। झांसी संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन हेतु पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से योग गुरु संजय जोगी संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों को गुरु संजय योगी ने योग और प्राणायाम के महत्व को समझाया और कई योग भी करवाए। उन्होंने बताया, हमारे शरीर की आप उनको कहिए अभ्यास, इनको कहो तो भी नींद ना आएगी, आप कह भी दो कि सो जाओ तो भी नहीं सोएंगी ये, क्योंकि पता है कि नल भी आ रहा है, पानी भरना, बच्चों को स्कूल जाना है, इनको भी ऑफिस जाना है, घर की सफाई करनी है, बर्तन पड़े हुए भी है ना। तो क्या है कि व्यक्ति को संकल्प कार्य को सिद्धि कराता है, एक्टिव बनता है व्यक्ति। तो एक तो बताया कि आप श्वासों को लंबा गहरा भरें, जिसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। 3 से 5 मिनट, ये खाना खाने के आधा घंटे बाद भी है, लेकिन उसी हिसाब से वो करेंगे ना, मैनेज करेंगे कितना दे लेना है। तो बात समझ में आ गई कि हमें भस्त्रिका प्राणायाम हमारे महापुरुषों ने दिनचर्या बताई है, वैसा ना चलना कि हमारे दुखों का कारण है। कभी परमात्मा दुख नहीं देता। क्या बात करते बोले, परमात्मा नहीं देता दुख? परमात्मा देता दुख? कौन मानता है परमात्मा दुख देता है? परमात्मा दुख नहीं देता, इंसान खुद अपने आप को दुखी करता है। हाँ, अब इसको और रूप में देखो, समझो। अच्छा बताओ, कभी माता पिता ने हमको कष्ट दिया, देना चाहते? कभी माता पिता कभी नहीं चाहते, भले वाणी से बोल दे, लेकिन अंदर से कभी। जैसे माता पिता कभी हमें दुख नहीं देना चाहते, ऐसे परम पिता कैसे हमें दुखी देख सकता? हम तो सब उसके बच्चे। हो सकता है कभी हमारी गलतियां, हमारे गलत अभ्यास, हमारे गलत संस्कार, क्रियाकलाप, अचिंतन, अविवेक पूर्ण कार्य की परिणाम ना जानना, ये हमें दुख, संकट, कष्ट देता है। इसलिए हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का विधान है कि हम जो त्रुटियां हो जाए उनको पहले मानसिक स्तर पर स्वीकारता हो। क्या हो? क्या नाम है? कपालभाति। सबसे बन रहा, कुर्सी में बैठ के आप कर लीजिएगा, लेकिन इसके बाद करना आपको ऐसा ही है। हाँ, तो कोई नहीं बैठ पाता, आसन लगा के पालथी लगा के, इतना तो कर सकता है, इतना तो कर सकता है। जो ये भी ना कर पाए, उसको क्या, पैर खोल ले, सामने एक टेबल रख ले या स्टूल रख ले, उससे करे, ठीक है, उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे बैठ के नहीं करे, ये ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा तकलीफ है तो चलो कुछ दिन कर लो, इसके बाद जब आपको आराम मिलने लगे फिर आप करने ऐसे लगे, ठीक है। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम आपको बता देते हैं, और प्राणायाम के बारे में बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के कारण बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, आज थायराइड नाम दिया जाता है उसको। बेटा ऐसा नहीं करना, ये करना चाहिए, इससे ये फायदा होता है ना। वो देखो आए, उनके पास दरवाजे खोलो, उनको पानी लाओ, बैठाओ, क्यों बताते हो आप? उनको सिखाना चाहते हो, उनके संस्कार में डालना चाहते हो कि कोई आपके पास अतिथि आया हुआ है तो उसको अतिथि का सत्कार करना चाहिए। कल हम भी किसी के यहाँ जाएंगे तो वो चीज हमारे साथ भी होगी, तो हमें सहयोग करना चाहिए एक दूसरे। तो ये सारी बातें बहुत सारी हैं जो योग के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो विचार से अच्छा करना, जो जय प्राणायाम आपको बताया, हार्मोन्स का बैलेंस, केमिकल सोर्स हार्मोन्स में बदल जाता है। हमारे विचार ही क्या बनते हैं? हमारे विचार ही हार्मोन्स बदलते हैं। दुख सुख कुछ और नहीं, विचार की ही सारी शक्ति है कि नहीं? अभी कोई अच्छा विचार मिला तो सन्न हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, लिया दिया कुछ नहीं लिया दिया। किसी दुकान में गए, लिया दिया कुछ भी नहीं है, केवल एक शब्द वाणी से कुछ ऐसा बोल दिया, दुखी हो गए। और कुछ अच्छा बोल दिया, आप तो बहुत अच्छे हो, गुड। तो विचार ही हमारे शरीर के अंदर केमिकल सोर्स हार्मोन्स का डेवलपमेंट करते हैं, और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी में निर्माण का कार्य करते हैं। तो शाम हो, आपकी श्वासें चलती रहती हैं, बस अपने मन के संकल्पों के द्वारा श्वासों को डीप एंड लॉन्ग करना है, डायफ्राम तक। तो करते भी आप जब कभी गहरी चिंता में होते हो तो क्या करते हो? थोड़ी देर बाद ऐसे लेते हैं ना, जब बृहद चिंतन करने लगते हैं, गहरा चिंतन होते हैं, जब परेशानी होती है तो एक विषय पर जब फुल्ली कंसंट्रेट करते हैं माइंड को, तो थोड़ी देर इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए सहज आप श्वासों को लंबा, उल्ट कहते हैं ना, क्या बात है, बहुत आहें भर रहे हो या डीप ब्रीथ कर रहे हो, इसीलिए कहते हैं कि उस समय मन कंसंट्रेट हो जाता है। और जो मानसिक रोगी होता है ना, वो यही कारण से हो जाता है, वो एक ही विषय पर ज्यादा लंबे समय तक सोचता रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा उसने क्यों किया, और वो सुसाइड कर लेता है। वो यही स्थिति बनती है, क्योंकि वह अपने मन को समझा नहीं पाता है। तो सबसे अच्छा है शाम को, सुबह जब भी आपको समय मिले। 90% बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, फिर और कहां जा सकता दवाओं की है।
ना तो कोई दवाओं की जरूरत है, ना कोई मेडिसिन की जरूरत, ना कोई जांच की जरूरत है, ना कोई डॉक्टर की जरूरत है? श्वास लेने कोई डॉक्टर की जरूरत है? सहज चल रही है, आप कुछ नहीं करना। अच्छा, नुकसान है कोई इसमें? नुकसान जीरो। बजट भी, पार्क में निकल जाइए, छत में निकल जाइए, लीजिए। दूसरा, आप भोजन करते हैं, भोजन ठीक से डाइजेस्ट होने लग जाए। अच्छा, सुबह जगना सबके बस में है कि भगवान के बस में? ये बहनें तो जग जाती हैं, लेकिन ईमानदारी से बताएं 5 बजे कितने लोग जग जाते हैं? सब लोग टोटल जो अन्न की मात्रा है, उसके लिए ब्लड के सर्कुलेशन उदर में आवश्यकता होती है। और जब ऐसे बैठते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे अपर पार्ट में रहता है, लोअर लिम्ब में सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो वो ब्लड की मात्रा हमारे 6 से 7 लीटर हमारे शरीर में ब्लड होता है। जैसे इसका कम शरीर में तो 5 लीटर होगा, कम होगा शायद। हाँ, वो दुबले पतले हो तो कम तो होगा, जो भाई साहब के तो 7 लीटर होगा पूरा, 7 से कम थोड़ी होगा, हाइट अच्छी है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जब ऐसे बैठते हैं तो हमारे उदर को मिलता है, पैंक्रियाज हमारी एक्टिवेट होती है, जो इंसुलिन की मात्रा बननी चाहिए वो प्रॉपर वे में इंसुलिन बनने लगती है। तो फिर जो डायबिटीज है आदि बीमारी नहीं होती है। बहुत बड़ी बीमारी का कारण हमारा खड़े होकर के खाना है। जितने फंक्शन होते हैं वो सारे खड़े होकर भोजन करते हैं। इस पद्धति को हमें बदलना है। आपके माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जाना है, एक योग शिविर कराना है आपको। यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी चर्चा कर रहे थे हम लोग, करेंगे सारे अपने जितने कार्यकर्ता सबको बुलाएंगे, बड़ी फील्ड होगी। फिर वहां जब 3-7 दिन में समय दूंगा, क्योंकि अभी समय मेरे पास है नहीं, मुझे भी निकलना है, तब विधिवत एक एक विषय पर विस्तार से चर्चा